हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है। यहाँ पर देखिए आज क्या देखने वाले, आज मानसून के बारे में देखने वाले जो कि बेहतर है। यह वीडियो उन बच्चों के लिए जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करती हैं या करने वाले हैं उनके लिए सिर्फ वीडियो है, वही देखिएगा लास्ट तक जुड़े 10 मिनट, जो कि मानसून के बारे में हम पूरी जानकारी देने वाले हैं आसानी पूर्वक और अच्छे में। आप जानते हैं अचानक जून में क्यों मतलब बारिश आ जाती है, अचानक से गर्मी आ जाती है, अचानक से क्या होता है, तो अचानक से बहुत सारी चीजें जैसे कि बारिश आ जाती है, गर्मी आ जाती है, अचानक से क्या क्या हो जाती है प्रकृति में, हो जानते हैं क्यों हो जाती है, नहीं ना जानते तो यह एक साइंस सिस्टम है। हाँ, साइंस सिस्टम जो कि 10 मिनट में समझने वाले हैं मानसून के बारे में, जो कि हमारे संग बने रहिए। देखिए देखिए क्या है, तो मानसून क्या होता है। देखिए मानसून कैसा होता है, भारत की जलवायु मानसून कैसा होता है, उन सारी की जानकारी लेने वाले हैं। जैसे कि क्या है, तो ये मानसून क्या होता है। देखिए मानसून इस कंपटीशन एग्जाम में, जो कि लास्ट में बताने वाले कंपटीशन एग्जाम में कैसे क्वेश्चन मुझे रिवीजन भी कराएंगे। आइए देखते हैं मानसून क्या होता है। देखिए मानसून हवा की दिशा का मौसम के अनुसार बदलाव, या हवा की दिशा है वो मौसम के अनुसार बदलाव होता रहता है। जैसे कि अब गर्मियां आ जाती हैं तो गर्मियों में क्या हवा उसी तरह चलेंगे जैसे ठंडियों में चलती थी, नहीं। गर्मियों में हवा किधर से आती है, समुद्र से जमीन की ओर आती है, समुद्र से जमीन की ओर आती है, मतलब कि नमी भरी, जो कि ठंडा महसूस होता है कभी कभी हमें गर्मियों में। लेकिन वही सर्दियों में क्या होता है, सर्दियों में जमीन से समुद्र की ओर जाती है, जो कि हमें मतलब क्या होता है और ठंड लगने लगता है, जिसके हम मतलब कि गर्म कपड़े पहनने लगते हैं। ये आसानी पूर्वक समझ में आ चुका होगा। मतलब क्या हवा के अनुसार, मतलब कि हवा के अनुसार, मतलब कि क्या हवा की दिशा मौसम के अनुसार बदलाव होता है, तो उसी को मानसून कहते हैं। आराम से समझ में आ गया। जो कि गर्मियों में हवा समुद्र से जमीन की ओर, मतलब जमीन की ओर बहती है, समुद्र की तरफ से जमीन की ओर, मतलब कि दूसरे साइड आती है, और इधर से फिर दूसरे साइड से फिर उस उधर जाती है, तो वह सर्दियों का मौसम होता है। आसानी पूर्वक समझ में आ चुका है। इसी बदलती हवा की वजह से ही बारिश होता है। हाँ, इसी हवा बदलती हुई, जैसे कि बादल होते हैं तो बादल मतलब जम जाते हैं, मतलब कि उन ठंडी हवाओं से तभी बारिश होती है, काले घनदार बादल हो जाते हैं। इसलिए आसानी पूर्वक समझ में आ चुका होगा। यह बादल बदलते रहे, मौसम भी बदलती है, उससे आपके जीवन भी बदलते रहते हैं। इसलिए जीवन से घबराइए ना, संघर्ष में ही तो सब मजा है, संघर्ष के बाद काफिला होता है। इसीलिए और मतलब कि कीजिए, और मतलब कि हाँ आराम समझ में आ चुका। अब गर्मी के बारे में समझ में आया, जो कि लो पे मतलब क्या प्रेशर, यानी लो प्रेशर यानी निम्न दाब के बारे में समझ, जो कि बड़ी आसानी पूर्वक है। देखिए निम्न दाब क्या है, तो गर्मी और निम्न दाब, जो कि लो प्रेशर कहते हैं, जो कि अप्रैल मई में भारत की जमीन बहुत गर्मी होती है। हाँ देखिए अप्रैल या मई में, देखिए जब होली खत्म हो जाता है मार्च के बाद, तो क्या होता है, तो मतलब कि भारत की जो मिट्टी है उसमें गर्माहट आ जाती है, मतलब बहुत सारे गर्म और बहुत गर्मी होने लगता है, उसमें कटाई भी आ जाती है, मतलब कि फसलों की। कि उस समय खास करके राजस्थान और मध्य भारत या मिडिल इंडिया में, जो मध्य भारत में पड़ते हैं जो देश, जो राज्य, उसमें बहुत सारी गर्मी आ जाती है, और खासकर राजस्थान में बहुत ज्यादा गर्मी आती है। लो प्रेशर के कारण जमीन की ओर बढ़ती है। हाँ, हवा जमीन की ओर बढ़ती है। बहुत ही आसानी पूर्वक समझ में आ चुका होगा। देखिए लो प्रेशर यानी निम्न दाब, इसे हिंदी में कहते हैं। आराम से समझिए। और देखिए लो प्रेशर के कारण हवा जमीन की ओर आती है, और मतलब कि इसे मतलब ठंडा महसूस होता है, थोड़ा अच्छा लगता है, खासकर यह मतलब गर्मी होता है। इसे हम क्या कहते हैं, साउथ देखिए यहाँ पर साउथ ईस्ट मानसून भी कहते हैं। हाँ, इसे साउथ ईस्ट मानसून भी कहते हैं, जो कि आसानी पूर्वक है। पूरा ये टॉपिक आराम से समझ में आ चुका है, जो कि इसमें कुछ समझने वाली बात नहीं है। ये बड़ी आसानी पूर्वक है, आप लोगों को अच्छा लगा होगा ये समझकर। देखिए एक बार इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ याद देखिए नोटबुक में लिख लीजिएगा अक्षर, क्योंकि ये कंपटीशन है, आप में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं। देखिए इन सबको ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब बादल और वर्षा। हाँ, बादल एक बार कैसे आ जाते हैं, बादल कैसे जम जाते हैं कि बारिश होने लगती है, वर्षा कैसे आती है, उन्हीं को हम समझने वाले हैं आसानी पूर्वक। देखिए क्या नमी वाली हवा ऊपर उठती है और ठंडी होती है और बादल बनती है। देखिए जो नमी वाली हवा होती है वो नमी वाला वो ऊपर की ओर जाती हैं, आसमान बादल की ओर जाती हैं, वो बादल की मतलब आसमान की ओर जाती हैं ऊपर, तो वह क्या होते हैं, तो वह क्या होते हैं, तो ठंडी होती हैं, वह नमी वाली ठंडी होती हैं, और ठंडी होती है तो ऊपर जाकर जम जाती हैं, तो वही बादल के रूप में ले लेती है और वही वर्षा करती है। आराम से इसे मतलब कि समझ में। देखिए पहले क्या होता है, नमी होता है जो कि ऊपर की ओर उठता है, फिर क्या होता है, फिर जाता है वह ठंडी हवा मतलब होती है, फिर वह बादल बन जाती है। आप समझ में आएगा, यह फंडामेंटल। इन्हीं बादलों से तेज बारिश होती है। हाँ, यहाँ पर सीधा सीधा लिखा है, इन्हीं बादलों से तेज बारिश होती है, जो कि आसानी पूर्वक है।
यही बादल है जो कि एकदम सीधा जो होता है वही बताया गया है, जो कि आप नहीं मतलब समझते उसके पीछे का साइंस वही है। आराम समझ में आ चुका होगा। आया तो लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कुछ भी लिखिए जो आपके मन में डाउट हो रहे हैं, उन डाउटों को क्लियर करेंगे हम अगले वीडियो में। देखिए जैसे क्या है, तो हिमालय और भूमि क्या, जैसे कि हिमालय के क्या मतलब इसमें क्या मतलब की रोल है, जो कि मानसून में रोल करता है। तो मानसून में मतलब कि बारिश क्यों होती है, हिमालय के क्या मदद करता है, हिमालय क्या घाटा करता है, या मानसून के देखिए मानसून के फायदे होते हैं, जिससे मानसून अच्छी रहती है तो फसल भी अच्छा होता है, मौसम भी अच्छा रहता है, स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। लेकिन जलवायु जैसे कि नदी तालाब भरे रहते हैं, लेकिन मानसून की वजह से खराबी की वजह से फसल खराब हो जाती हैं, सेहत खराब हो सकता है, मतलब कि तालाब में मतलब कि पानी नहीं, जैसे कि सिंचाई नहीं हो सकती। यह बहुत सारे कारण होते हैं मानसून की। हम समझ में आ चुका होगा, यही समझिएगा। देखिए अब आगे बढ़ते हैं। हिमालय, हिमालय क्या होता है देखिए, हिमालय मानसून हवाओं को रुकता है, हवाएं ऊपर उठती हैं और भारी वर्षा होती है। देखिए हिमालय एक प्रकार क्या है, देखिए हिमालय क्या है, तो हिमालय एक प्रकार क्या है, तो हिमालय मतलब एक पर्वत है, जो कि पर्वत है तो वह मतलब कि पर्वत है तो वह क्या होता है, मानसून को रोकता है, जो कि ठंडी हवाएं जाती हैं तो वह इतना ऊंचा है कि वह ऊपर मतलब दूसरे साइड नहीं होने देता, जो कि वहीं पर रुककर वह जम जाती है तो बादल बनता है, जिससे बारिश होती है। इसीलिए मतलब मानसून में किसका मतलब इसका रोल है, किसका, तो हिमालय की, हिमालय के कारण ही मतलब कि ठंडी हवाएं रुकती हैं, बादल बनता है तो बारिश होती है, जिससे कि फसलों को और सारे मतलब कि प्राकृतिक संतुलित रखता है। यह बारिश में होना एक प्रकार की ये बहुत अच्छी, और ऋतुएं भी 7 प्रकार होती हैं, ये समझने वाले हैं। देखिए अब ये समझ में आ चुका होगा। मानसून कितनी होती है, ये मन में क्वेश्चन आया, क्वेश्चन तो आया। देखिए मानसून 2 प्रकार के होते हैं, देखिए 2 प्रकार कौन होते हैं, तो अरब सागर शाखा और दूसरे बंगाल की खाड़ी शाखा। देखिए अरब सागर शाखा और बंगाल की खाड़ी शाखा। देखिए तो अरब से जो कि केरल से प्रवेश करती है, क्या, तो केरल से प्रवेश करती है मानसून, अरब सागर में आती है तो केरल में पहले प्रवेश करती है और पश्चिमी घाट में जाकर भारी वर्षा कर देती है। पश्चिमी पहले वह क्या आ जाती है, तो केरल में प्रवेश करती है, फिर पश्चिमी घाट में जाकर बारिश कर देती है। और बंगाल की खाड़ी वाले मतलब कि आते हैं मानसून तो पहले पूर्वी भारत में जाती है और गंगा मैदान में बारिश कर देती है, गंगा के मैदान में, वो गंगा में मतलब बारिश हो जाता है, वो पश्चिम भारत की ओर से प्रवेश करती है बंगाल की खाड़ी। ये बड़ी आसानी पूर्वक है, जो कि समझ में आ चुका होगा। इसी के संग थोड़ा इंटरेस्टिंग कर लीजिए। देखिए इसमें कुछ मतलब समझने वाली ज्योग्राफी है, जो कि आसानी पूर्वक आपको समझना चाहिए। ज्योग्राफी आपकी कल्चर है, जो कि आप देख रहे हैं उसी को ही समझना है, तो इसमें क्या दिमाग लगाना, हाँ सिर्फ थोड़ा बहुत याद करना है, जो कि याद कर लीजिएगा। मतलब कि ये मतलब कि किसी के फेर मत पड़िएगा, मतलब कि ये ध्यान से सुनिए और याद कीजिए, जो कि बहुत आसानी पूर्वक है। अब देखिए इन सब को बात को समझ लिए, क्या मानसून की 2 शाखाएं होती हैं। एक बात याद रखिए कि मतलब दिल भी लगाना हो तो किताब से लगाए, क्योंकि किताब बेवफा बनेगी तो मुकद्दर बना के करेगी। किसी के लिए दिन 24 घंटा का होता है, किसी के लिए ज्यादा नहीं होता, इसलिए आप उसमें बहुत अपना समय झोंक दीजिए, पूरा 100% झोंक दीजिए अपने सफल होने के लिए, क्योंकि कुछ भी नहीं सफल के बिना। इसीलिए आप ध्यान रखिएगा इन सब बातों को, किसी की बातें ना सुने। आप कुछ करिएगा तब भी लोग बोलेंगे, नहीं करिएगा तब भी लोग बोलेंगे, इसलिए कुछ कर लो तो कुछ बड़ा बन जाओ। इसीलिए और प्रयास अंतिम तक जारी रखिएगा, बड़े सपने देखिए जरूर पूरे होंगे, आप मेहनत तो कीजिए। इसीलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए एग्जाम में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं। एग्जाम में रिवीजन के लिए हम मतलब कि उनसे 4 क्वेश्चन लाए हैं, जो कि रिवीजन के लिए आपके लिए बेहतर है और बेहतरीन है। देखिए क्या है, तो क्या है, एग्जाम क्विक रिवीजन है यह, जो कि बेहतर है। देखिए ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कितने हैं, तो 4 है, यह 4 है, जो कि 4 हैं, जो कि बेहतरीन है। देखिए और देखिए एक बार मतलब कि सर्दियों में मानसून, यह आपको मैं बता दे रहा हूँ, जो कि अक्टूबर से नवंबर में आता है, जो कि सर्दियों में बहुत ठंडी होती, मतलब कि सर्दियों में मानसून होता है, सर्दियों में अक्टूबर नवंबर में, जो कि उस समय ठंड पड़ने लगती है, जब सर्दियों का मौसम आ जाता है, जिससे मतलब कि उस समय उसी को हम क्या करते हैं, नॉर्थ ईस्ट मानसून उसे कहते हैं। अक्टूबर में जो ठंडी है, नॉर्थ ईस्ट मानसून, यह याद रखिए, क्योंकि इससे क्वेश्चन भी पूछते हैं में होता है। यह बारिश मतलब मानसून
मानसून। और ये देखिए मतलब यहाँ भी आता है, देखिए अब क्वेश्चन क्या है तो जो कि कंपटीशन एग्जाम में पूछते हैं, जो कि आपके लिए बेस्ट है, हाँ बेस्ट है आपके लिए, ये कहते नहीं है। देखिए क्या है तो मानसून का कारण, मानसून के कारण क्या है, मानसून का मुख्य कारण क्या है, तो मानसून का मुख्य कारण है क्या, तो ताप और दाब का अंतर, ताप और दाब का अंतर है। और मानसून सबसे पहले कहाँ आया था, ये क्वेश्चन पूछे तो मानसून सबसे पहले कहाँ आया था, तो मानसून सबसे पहले केरल में आया था। डायरेक्ट दिमाग में जाएगा, आप लोग हमारे संग जुड़े रहे हैं तो देखिए भरोसा दिलाते हैं आपको, जीके में कोई नहीं हरा सकता, इसलिए आप मतलब जीएस में। और क्या होता है तो मानसून का कारण क्या है, ताप और दाब का अंतर। और मानसून सबसे पहले क्या आया था, तो केरल में आया था। और क्या मानसून की शाखाएं कितनी होती है, मानसून की 2 शाखाएं पहले ही पढ़ लिए थे, से अरब सागर शाखा और बंगाल की खाड़ी शाखा, जो कि ये 2 है। और देखिए सर्दियों का वर्षा, वर्षा किसे कहते हैं, सर्दियों को वर्षा, उसे हम कहते हैं किसे, तो नॉर्थ ईस्ट मानसून को, नॉर्थ ईस्ट मानसून, जो कि बेहतर है और समझ में आ चुका होगा। इसमें कोई टॉपिक नहीं समझने वाली, जो कि आपके कल्चर है, जो कि आप समझ चुके होंगे। आप मत अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग जीके और जीएस मिलेंगे आपके लिए, और थोड़ा भी आपको मदद करेगा, थोड़ा करके समुद्र भरता है, इसलिए थोड़ा ना समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया हूँ आपके लिए, बहुत बेहतरीन। और कमेंट बॉक्स में मतलब कि अगला टॉपिक क्या होगा जरूर लिखिएगा। तो जय हिंद, मिलते हैं अगले क्लास में।